ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं भारत के ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि भारत के अंदर गेहूं की किल्लत है और उसका भंडार सारा खाली हो चुका है और गवर्नमेंट के पास इतना माल तुलाई भी नहीं होता। राजस्थान सरकार हो या फिर एमपी की सरकार हो, बोनस दे रही बोनस तो अगले साल भी दिया था, अगले साल भी मेरे यहाँ तो कोई माल तुला ही नहीं। कितने % लगता है कि प्रोडक्शन जो है वो गिर सकता है? तो 100%, 20%, 15% के आसपास प्रोडक्शन कम हुआ है। सरकार को डर है कि सोइंग गिरेगी या फिर प्राइसेस जो है और ज्यादा ऊपर ना जाए। तो गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के पास भी माल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूँ रूपा मेहता। आज मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है बामाशाह मंडी में, जो कि कोटा के अंदर स्थित है। और आज अपनी कमोडिटी में हम बात करेंगे गेहूं की, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि गेहूं के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि गेहूं के स्टॉक को कंट्रोल किया जाए। इसको लेकर कल सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसे इमीडिएट इफेक्ट से लागू भी कर दिया गया है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट को घटा दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे नीलेश भाई जी, जो कि गेहूं के जाने माने ट्रेडर हैं। इनसे जानेंगे कि गेहूं को लेकर आगे क्या लग रहा है। साल 2025 में क्या वाकई में ही भारत में गेहूं की किल्लत होने वाली है? क्या विदेशों में वापस से माल जो भारत है वो विदेशी धरती के ऊपर फिर से निर्भर करेगा? क्या वाकई में ही गेहूं की कीमतों में आने वाले समय में और ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई देगी? इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। नीलेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्ते नीलेश जी, पहला सवाल, क्योंकि कल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, स्टॉक लिमिट को घटा दिया गया है। होलसेलर के लिए लिमिट को घटाकर 1000 से 250 कर दिया गया और वहीं रिटेलर के लिए 5 टन से घटा के 4 टन। तो इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट को कुल मिला के माल तोड़ना है। एफसीआई में माल तुले ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट को किसान माल देवे। परंतु मेरे को ये नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको इस बैन लगाने से मार्केट में कोई इफेक्ट ही नहीं आया। मेरे मार्केट में बैन लगाने के बाद भी गेहूँ वहीं बिक रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। यानी स्टॉक लिमिट लगने के बाद भाव आज जो है मार्केट वैसे का वैसे खुला। आज का भाव क्या खुला है? आज का 3200 रुपये का भाव है और कल भी यही भाव? कल भी यही भाव है। यानी कि स्टॉक लिमिट का फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दिया। कोई 1% भी इफेक्ट नहीं है अभी, और आगे भी मेरे को इफेक्ट नहीं लग रहा है इससे। गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के पास भी माल नहीं है स्टॉक में। नहीं, अगर आप जैसे कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास माल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है एफसीआई के थ्रू जो 1.5 लाख टन पहले निकाल रही थी माल खुले बाजार में, अब 4 लाख टन उसकी लिमिट कर दी गई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए साहब, हर साल गवर्नमेंट अपना निकालती है, एफसीआई को कहती है, पर इतना माल तुलता ही नहीं है। ये माल मार्केट में खाने लायक होता है और अच्छे अमीरी बेल्ट के जो गेहूं है वो तो बहुत अच्छे आते हैं। और एफसीआई में तो क्या के जो मीडियम गेहूं होते हैं वही तुलते हैं, और गवर्नमेंट की रेट जो भी ये निकाले उससे ऊपर ही गेहूं बिकेगा, इसलिए गवर्नमेंट को तुलने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब देखिए, राजस्थान सरकार हो या फिर एमपी की सरकार हो, बोनस दे रही है। एमएसपी में जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि गेहूं की जो है सोइंग जो है और ज्यादा बढ़ाई जाए। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि क्या प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, क्या सोइंग जो है वो कम है? लेकिन जो आंकड़े भी अभी देखा हमने निकल के आए, पीछे 318 लाख हेक्टेयर के आसपास सोइंग हुई थी, इस साल 325 लाख हेक्टेयर के आसपास है। बावजूद उसके क्या मतलब सरकार को डर है कि सोइंग गिरेगी या फिर प्राइसेस जो है और ज्यादा ऊपर ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम जो है उठाए जा रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने कदम बोनस देने का करा है। बोनस तो अगले साल भी दिया था, अगले साल भी मेरे यहाँ तो कोई माल तुला ही नहीं। अच्छा। और बढ़ाएंगे तभी रेट ऑटोमेटिक मार्केट रेट से ऊपर रहेगी। बोनस देने के बाद भी समझ लो गवर्नमेंट की रेट है उसमें 100 रुपया के बोनस करते हैं, तो ये 2500 रुपये के आसपास, 2600 रुपये के आसपास, 2600 एमपी में 2600 रुपया कर दिया। तो 2600 रुपये से ऊपर ही गेहूं बिकेगा इस साल। हाँ, जब मार्केट भाव 3200 है तो फिर किसान मार्केट में लाएगा, वहाँ सरकार को क्यों बेचेगा? बिल्कुल 3200 है। अगर समझ लो कि ज्यादा माल ले रहे होगी तो 3000 आ जाएगा, 2800 आ जाएगा, अपना 2600 में कौन देगा? इसीलिए गवर्नमेंट का जो ये है, हरियाणा पंजाब में जो पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करते हैं उसका खाने लायक माल नहीं होता है, उधर गवर्नमेंट तोड़ सकती है और वहाँ उसको एफसीआई में माल तुलता है। हमेरा तो यहाँ से माल नहीं तोड़ सकता, और मार्केट की गेहूं की शॉर्टेज भी बहुत है।
गेहूं के अपने शॉर्टेज की बात की, जैसे कि पीछे एक दो दिन पहले ये खबर निकल के आई कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं भारत के ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि भारत के अंदर गेहूं की किल्लत है और भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात कर सकता है और इसको लेकर जो आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है या फिर यूं कहें कि खत्म तक भी करने की नौबत आ सकती है। तो इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी का ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया की नज़र जरूर है कि भारत में वो एक्सपोर्ट करने के लिए या इंडिया में आयात करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसी कोई प्लानिंग अभी बनाई नहीं। अभी तो गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि किसानों से माल तोलने की प्लानिंग है फिलहाल। तो अगर वहाँ से आयात ड्यूटी पूरी खत्म कर देगी तो थोड़ा मोटा माल आ सकता है, पर दूसरी कंट्रियों में माल समझ लो नहीं है, तो इंडिया से यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आयात करने का तो विषय बाद में पैदा होगा कि जहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर ये बैन लगाएंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर एक्साइज ज्यादा करेंगे, ड्यूटी ज्यादा करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पूर्ति नहीं है लेकिन बावजूद इसके यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होता है कि हम यहाँ से बहुत दुबई वगैरह दूसरी कंट्री में बहुत अफ्रीका तो कितना का एक्सपोर्ट हो रहा है? नहीं, बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, मैं आइडिया आपको पूरा नहीं दे सकता हूँ, पर मोर देन मेरे यहाँ का जो अच्छी क्वालिटी का गेहूँ है वो एक्सपोर्ट में चला जाता है। शरबती गेहूँ, शरबती गेहूँ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कहीं ना कहीं अमेरिकी कृषि विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार के पास FCI में जो स्टॉक है वो 16 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के पास अभी 16 साल में सबसे निचले स्टॉक है और उसने जो अभी लास्ट 2-5 सालों से फ्री में बांटना और कोरोना टाइम में दिया तो इसका भंडार सारा खाली हो चुका है और 2-3 सालों से गवर्नमेंट के पास इतना माल तुलाई भी नहीं हो पाया है, इसीलिए वास्तव में गवर्नमेंट के पास स्टॉक कम है। गवर्नमेंट के पास स्टॉक कम है। अब देखिए, अगर यहाँ पर गेहूं के अगर हम प्रोडक्शन के आंकड़ों की बात करें तो इसमें सबसे अहम रोल जो रहता है वो मौसम का रहता है, क्योंकि अभी कटाई जो है 15 दिन बाद शुरू हो जाएगी आगे। तो आगे मतलब क्या लग रहा है कि गेहूं का जो इस बार उत्पादन कितना रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो चिंता जता दी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि नॉर्थ साइड में 80% शुरुआत से ही बारिश कम हुई है, तो उससे मौसम विभाग को तो चिंता लग रही है कि उत्पादन घटेगा ही घटेगा। और दूसरा ये भी सामने निकल कर आया कि जो ये जनवरी का महीना था, साल 2025 की जनवरी का महीना, ये 1901 साल मतलब 1901 के साल के बाद सबसे मतलब गर्म महीना जो है ये वाला रहा है। तो इन सारी स्थितियों को देखें तो प्रोडक्शन तो कम होने के चांसेस है। हाँ बिल्कुल, अगर वेदर सही नहीं रहा तो 20% प्रोडक्शन कम हो सकता है, क्योंकि वेदर में माल गिर जाता है और हिल उस किसान की कम आती है और क्वालिटी भी कमजोर हो जाती है, इसलिए खतरा तो मंडरा ही रहा है। अगर वेदर सही रहा तो बराबर प्रोडक्शन जो होगा, वरना जो आपका आंकड़ा है उस हिसाब से कम आएगा। यानी कि वैसे तो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि पिछली बार 113 लाख मीट्रिक टन के आसपास था और इस बार 118 के आसपास का आंकड़ा दे रहे हैं, तो जबकि प्रोडक्शन के चांसेस जो है वो काफी कम दिखाई दे रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन उतरेगा, पिछले साल वाला हो जाए उतना भी नहीं लग रहा है अभी तो। हाँ, फिलहाल मेरे को तो ये लग रहा है कि लास्ट ईयर इतना अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर वेदर सही रहा तो लास्ट ईयर इतना प्रोडक्शन होगा, तो उससे ज्यादा की उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि साल 2025 में गेहूं के दाम कहां पर रह सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं दामों को कंट्रोल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि कहीं यहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं और खाने की कहीं दिक्कत ना हो जाए गेहूं की, क्योंकि जो आंकड़े सारी तरफ से निकल कर आ रहे हैं या विदेशों की जो बात करें, जो सब भारत के ऊपर निगाहें लगाकर बैठे कि भारत में कहीं ना कहीं गेहूं की किल्लत है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ मना किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार के पास भरपूर स्टॉक है और जिसको दिखाने के लिए सरकार की तरफ से FCI के थ्रू माल भी निकाला जा रहा है, तो बावजूद उसके सभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गेहूं की किल्लत हो सकती है। इसको कैसे समझे? देखो, अभी किल्लत है ही, गवर्नमेंट ने अभी बहुत माल मार्केट में छोड़ा भी है, फिर भी बाजार नीचे नहीं आया और अब भी जाता जा रहा है। और जो अभी 3200 के रेट चल रही है, अगर सीजन के अंदर मेरा मानना है कि ये बाजार 2700-2800 रुपए के आसपास बाजार रहेगा। मतलब जब आवक का प्रेशर आएगा तब भी 2700-2800 से नीचे नहीं लग रहा। इस साल नीचे नहीं लग रहा है। लास्ट ईयर 2400-2500 रुपए के आसपास के बाजार थे, वो इस साल 200-250 रुपया अप ही रहेगा। और अगर मान लीजिए जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि लग रहा है कि अगर ऐसी गर्मी पड़ी, क्योंकि राजस्थान में इस बार बड़ी जल्दी से मतलब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, और अगर एक महीना ऐसे और निकल गया तो और ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो कितने % लगता है कि प्रोडक्शन जो है वो गिर सकता है?
नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है, पर मेरे को ये लग रहा है कि अगर मौसम सही नहीं रहा तो 100%, 20%, 15% के आसपास प्रोडक्शन कम आ सकता है। यानी 20 से 15% लुढ़क सकता है। लुढ़क सकता है। और जबकि स्टॉक भी पहले से ही कम चलता कम है, चलता है। तो ऐसे में तो स्थिति और भयानक हो सकती हाँ, है। भयानक हो सकती है। मतलब अगर प्रोडक्शन, अगर वेदर सही नहीं रहा और वेदर खराब रहा, बरसात और बाढ़ हुई तो हर जगह पे हुई, अमुक एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर एरिया में हुई तो क्वालिटी भी कमज़ोर आएगी और प्रोडक्शन भी कम होगा और बाजार इससे अप ही रहेगा। क्वालिटी की आपने बात की, जैसे कि क्वालिटी का इशू पंजाब वाली साइड में बहुत निकल कर आ रहा है कि वहाँ का जो गेहूं है वो मिलर्स के लिए, प्रोसेसर्स के लिए उचित नहीं है क्योंकि उसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो ऐसे में और ज़्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उनको प्रोसेसर्स के लिए उस टाइप का गेहूं देने के लिए उनको इम्पोर्ट करना पड़ सकता है। हाँ, देखो अभी प्रोसेसर के लिए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये 3-4 स्टेट, ये महाराष्ट्र वगैरह वही प्रोसेसर के लिए गेहूं सप्लाई करते हैं, खाने के लिए भी और आटा वगैरह के लिए इस गेहूं अच्छा है और सप्लाई करती है। अगर ये कम रहा प्रोडक्शन तो वास्तव में ये किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब की साइड का गेहूं यूज नहीं हो पा रहा है प्रोसेसर्स के उस मिलिंग के केस में, तो कहीं ना कहीं एक स्टेट का पूरा कहीं ना कहीं वो जो है कमती देखने को मिल सकती है। क्योंकि पंजाब में तो गेहूं खाने योग्य है ही नहीं,